सलाम है आसिफ अली जरदारी को कि उसने लोगों को फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, ये हमारी अवामी राब्ता मुहिम का पहला हिस्सा है। 26 फरवरी से शुरू हुआ और 6 मार्च को इख्तिताम पजीर होगा। 27 अजला में हमने जाना है और सिंध के अवाम को उनके हकूक पर जो डाका डाला गया है पिछले 15 साल में, उन्हें बेदार करना है। अब बिलावल चले हैं कराची से और वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। जरूर जाएं, उनका हक है, हम तस्लीम करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से हिसाब लेने जा रहा हूं पिछले 3.5 साल की हुक्मरानी का। आप लें, हम देने को तैयार हैं। लेकिन मैं आज बिलावल तुम्हारे हलके में तुमसे ये पूछने आया हूं कि हमसे 3 साल का बेटा छोड़ दो ना। जी क्या बेटा आपको जल्दी है इतनी? मैं आपसे पूछने आया हूं बिलावल, बेटा आप 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, भागेंगे नहीं। क्या तुम भी 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हो? आइए, मैं दावत दे रहा हूं पाकिस्तानी कौम, नेशनल टेलीविजन पर पूरे मीडिया चैनल्स को मैं दावत देता हूं, एक डिबेट हो जाए। एक तरफ बिठा दो इमरान खान को, उसके हाथ में तहरीके इंसाफ का मंशूर है और तहरीके इंसाफ का फलसफा है, और दूसरी तरफ बिठा दो आसिफ अली जरदारी को, उसके हाथ में पीपल्स पार्टी का झंडा है और मंशूर है। इमरान खान से पहले 3.5 साल का हिसाब ले लो और फिर आसिफ अली जरदारी से 15 साल का हिसाब मांग लो। तराजू में रख के कौम तोल ले, तराजू में रख के कौम तोल ले। इमरान खान का भी मौक़िफ़ सुन लो, आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ भी सुन लो, और फिर कौम फैसला करे किसकी बात में वजन है। दुनिया में महज़्ज़ब जमहूरियतों में मुकाबला होता है। अब अमेरिका में सदारती इंतखाब होता है। सदारती इंतखाबात से पहले 3 डिबेट्स होती हैं। दोनों सदारती उम्मीदवार कौम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। मीडिया के लोग सवाल करते हैं, मंशूर के बारे में जांचना चाहते हैं, आपकी हिकमत अमली क्या होगी उसके बारे में पूछना चाहते हैं, और फिर वो अपनी राय कायम करते हैं। आप कह रहे हैं इंतखाबात के लिए आप तैयार हैं? आप नहीं हैं। आप तो इंतखाबात चाहते नहीं हैं। इंतखाबात तो नून लीग चाहती है। आप तो तवालत चाहते हैं, आप तो खरीदारी से अदम एतमाद चाहते हैं। और यकीन जानिए, कोई ज़मीर वाला अवामी नुमाइंदा बिकने के लिए तैयार नहीं होगा। ज़मीर वाला, क्योंकि उसने अपने हलकों में जाकर अपने वोटर को जवाब देना है। जिसने बल्ले पे मोहर लगाकर उसे कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में भेजा, उसने जवाब देना है। वो उसके सामने जवाब दे है तो कैसे अपनी नजरें चुराएगा अपने हलके की आवाम से? मुझे यकीन है वो डटा रहेगा, अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा, और ये अदम एतमाद का जो इनका ड्रामा है इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। मेरे दोस्तों, ये सियासी अमल है और सियासी अमल के हम कायल हैं। आप अपना मौक़िफ़ लेकर बढ़ें, हम अपना मौक़िफ़ लेकर आगे बढ़ेंगे और लोगों को फैसला करने दें। तराजू में रख के तोलें। एक तरफ तहरीक इंसाफ को रखें, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को रखें और तोलें। क्या वजह है रत्तो डेरों के गयूर लोगों? क्या वजह है
کہ پیپلز پارٹی جو ایک وقت پنجاب میں حکومت بنایا کرتی تھی اب سکڑ کے 5% پر آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی جو ایک وقت خیبر پختونخوا میں حکومت بنایا کرتی تھی آج نیست و نابود ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی جو ایک وقت آزاد کشمیر میں حکومت بنایا کرتی تھی آج وہ حکومت بنانے میں ناکام ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی بے پناہ مقبولیت تھی آج ان کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر پنجاب نے فیصلہ تبدیل کر لیا، اگر خیبر پختونخوا نے فیصلہ تبدیل کر لیا، اگر آزاد کشمیر نے فیصلہ تبدیل کر لیا، اگر گلگت بلتستان کی عوام نے فیصلہ تبدیل کر لیا تو سندھیوں کیا تم اپنے مستقبل کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے؟ ایک سیکنڈ، کون فیصلہ، ایک منٹ بیٹا کون فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ نوجوان تیار ہو؟ تیار ہو تو پھر میرا پیغام لے کر لاڑکانہ کے ایک ایک گوٹھ میں چلے جاؤ، نوڈیرو سے لے کر رتو ڈیرو تک، رتو ڈیرو سے لے کے گڑی خدا بخش تک یہ پیغام پھیلا دو کہ وقت آ گیا ہے، خودداری سے سر اٹھا کر جینے کا فیصلہ کر لو۔ کب تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہو گے؟ کب تک؟ مجھے بے پناہ ہمدردی ہے۔ وہ ابھی یہاں مجھے بتایا گیا کہ قریشی خاندان کے کتنے 7 افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ یہاں بلاول تمہارے حلقے میں 7 لوگ اغوا ہوئے ہیں، بچے ہیں۔ وہ کس کے پاس جائیں؟ وہ اپنی فریاد کس کو پیش کریں؟ یہ آج رتو ڈیرو کے لوگ سوال کر رہے ہیں، اور اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کو جواب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ وقت کم ہے، کمبر میں بھی بہت بڑا اجتماع ہے اور استقبال کے لیے فون پہ فون آ رہے ہیں، تو تفصیلی بات تو آج ہوگی شام کو۔ ایک خطاب ہوگا عمران خان کا 6 بجے، اور پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ بھٹو خاندان کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، میرے بڑوں کا کیا تعلق تھا۔ تم کیا جانو، زرداری کیا جانے بھٹو کا اور قریشی کا رشتہ۔ شکریہ۔